पुलिसिंग को इंटेंसिव बनाने के लिए अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी एक अलग तरीके से काम करेगी। ये नया तरीका दरअसल ऑल इंडिया पुलिस कॉन्फ्रेंस में इजाद किया गया और ऑल इंडिया पुलिस कॉन्फ्रेंस जो रायपुर में हुई थी छत्तीसगढ़ में, उस पे बात हुई थी कि हर राज्य में बड़े पुलिस अधिकारी थाना स्तर पर भी काम करेंगे, यानी कि बड़े पुलिस अधिकारियों को किसी थाने की जिम्मेवारी दी जाएगी और उस थाने की निगरानी उस पुलिस अधिकारी के पास रहेगी। हालांकि थाने का कामकाज स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ और उसकी टीम ही करेंगे, मगर वो अधिकारी उस थाने का एक तरह से इंचार्ज या प्रभारी होगा। दरअसल भारत में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां या खास तौर पे भारत में राज कर रही बीजेपी काम करती है, जिनके प्रभारी होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रभारी, ब्लॉक प्रभारी, मोर्चा प्रभारी, अब तकरीबन उसी तरीके से उसी एक तरीके के ऊपर पुलिस भी काम करेगी। भारत की सभी राज्यों की पुलिस को यह कहा गया था कि इंटेंसिव पुलिसिंग के लिए एक नया रास्ता इजाद किया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इसके लिए काम करने के लिए 257 अधिकारी यानी कि 257 ऑफिसर्स को जिम्मेवारी दी है कि वो 257 पुलिस स्टेशंस को अपनी निगरानी में ले। ये सभी 257 पुलिस अधिकारी एसपी रैंक से ऊपर के अधिकारी होंगे, तकरीबन आईजी रैंक तक, और ये सभी अधिकारी एक एक थाने की जिम्मेवारी संभालेंगे, यानी कि प्रभार संभालेंगे। एक तरह से कहें तो ये एक पुलिस अधिकारी एक थाने का प्रभारी होगा। उस थाने में क्राइम रेट कैसा है, उस थाने में कामकाज कैसे होता है, उस थाने के रेनोवेशन क्या होने की ज़रूरत है, उस थाने में क्या नफरी की ज़रूरत है, क्या शॉर्ट ऑफ स्टाफ चल रहे हैं, कैसे उस थाने को बेहतर बनाया जाए, कैसे पुलिसिंग को बेहतर बनाया जाए, उसके लिए काम किया जाएगा। उस थाने का कामकाज नॉर्मल रूप से एसएचओ और उसकी टीम ही संभालेंगे, मगर उनके ऊपर एक हायरार्की में नॉर्मली एसडीपीओ, एसपी और एसएसपी जो होते हैं उसका काम भी रूटीन में चलेगा, मगर उस थाने की एक खास जिम्मेवारी इस अधिकारी पर होगी। ऐसे ही एक सूची हमारे पास है जहां कुछ बड़े अधिकारियों को कुछ सिलेक्टेड थाने दिए गए हैं और अब से वो थाना उनकी जिम्मेवारी होगी। जैसे डीआईजी रईस मोहम्मद जो हैं, उनके पास पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी होगा जो श्रीनगर में है। वहीं दूसरी ओर जम्मू के डीआईजी श्रीधर पाटिल के पास जम्मू का जानीपुर पुलिस स्टेशन होगा। राजीव पांडे जो डीआईजी हैं कश्मीर में है, उनके पास श्रीनगर का निशात पुलिस स्टेशन होगा। मुबस्सर लतीफ़ी नगरोटा पुलिस थाने के इंचार्ज होंगे। वहीं डीआईजी जतिंदर सिंह जौहर गांधीनगर जम्मू पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होंगे। राजेश्वर सिंह आरएसपुरा पुलिस स्टेशन के, स्वर्ण सिंह कोतवाल कानाचक पुलिस स्टेशन के, जाहिद मनहास घरोटा पुलिस स्टेशन के और रमेश अंग्राल कश्मीर के रैनाबरी पुलिस स्टेशन के। इसी तरह से कई और एसएसपी, कई और डीआईजी और एसपीज को भी अलग अलग थाने दिए जाएंगे और उस थाने की जिम्मेवारी उनकी होगी, यानी कि उस थाने की डेवलपमेंट कैसे हो, उस थाने की इमारत को कैसे बेहतर बनाया जाए, वहाँ लोगों के साथ जो पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप होता है वो कैसे बेटर किया जाए, इस सारी चीज को लेकर वो काम करेंगे। और फिर एक एनुअल रिपोर्ट तैयार होगी कि इंटेंसिव पुलिसिंग में ये नया मेथड जो अपनाया गया था इसका पुलिसिंग पे कितना असर हुआ है। दरअसल शायद राजनीति से अब पुलिस भी कुछ सीख रही है और जिस तरह से हमने देखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो भारत की भी सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर इसी तरह इंचार्ज और प्रभारी होते हैं जो ब्लॉक स्तर पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी स्तर पर काम करते हैं और अपने ब्लॉक को या कॉन्स्टिट्यूएंसी को बेहतर कैसे बनाया जाए उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो पुलिस भी काम करेगी बीजेपी की तर्ज पे और एनुअल रिपोर्ट तैयार करके इंटेंसिव पुलिसिंग का सबूत देगी। अब देखना यह है कि किस अधिकारी का थाना सबसे बेहतर होगा और सूची में कौन ऊपर से नीचे तक होगा, यह बहुत अहम होगा। बहुत धन्यवाद।